आपका सेवक आज 1 जून 2020 आरोग्य लहर के वॉल्यूम 7 में प्रवेश कर रहा है और आज बहुत ही शुभ दिन है। आज गंगा दशहरा है, तो इसलिए आप सब साधकों को एवं सब महानुभावों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई। पहले हम गंगा जी पे ही आ जाते हैं। गंगा जी ने आजकल आप देखिए, गंगा जी बिल्कुल उनका जल जो है बिल्कुल साफ चमक रहा है। तो ये देखो, गंगा जी ने हमने इतने सालों में, जब से हमने गंगा सफाई के अभियान चलाए, हजारों करोड़ लगा दिए, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इस नेचर ने, इस कुदरत ने, गंगा जी ने अपनी सफाई स्वयं ही करके दिखा दी। लेकिन सेवक आज गंगा दशहरे के दिन आप सबसे प्रार्थना करेगा कि सेवक हरिद्वार में मैक्सिमम जाता रहता है टाइम एंड अगेन, तो देखता है कि कई लोग वहाँ पे साबुन से, शैम्पू से नहा रहे होते हैं, कई कपड़े धो रहे होते हैं। तो सेवक का आपसे निवेदन है कि आप ऐसा कार्य कोई भी वहाँ पे ना कीजिए। आप जब जिस आश्रम में रहते हैं या जिस रूम में होटल में रहते हैं या किसी भी स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर जाकर अपने कपड़े वगैरह धोया कीजिए। और दूसरा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से भी और जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी एक आज प्रार्थना करेगा कि आप ये जो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है वो गंगा जी में ना मिलने दीजिए। सबसे बड़ी समस्या गंगा जी में इसी चीज़ों की है। अगर आप फैक्ट्रियों का वेस्ट बंद कर देंगे तो गंगा जी की सफाई जैसी आज दिखाई दे रही है वैसे ही आपको मिलेगी। नहाने धोने से वहाँ पे इतना कुछ नहीं होता, लेकिन हम उसको ख़राब कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, वहीं पे कपड़े धोने लग जाते हैं और ये इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट उसमें मिलता है कई जगह पे। जैसे कि आपने भी वीडियो देखी होगी कि ऋषिकेश में दिखाया था कैसे उसमें वेस्ट आ रहा है। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से भी प्रार्थना है, चाहे उत्तराखंड गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन चीज़ों का ध्यान करें और जो भी फैक्ट्रियाँ उस एरिया में चल रही हैं जो गंगा जी को लगती हैं वो अपना इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट करें, डिस्पोजेबल प्लांट अपने बनाएं, गंगा जी में उनका वेस्ट बिल्कुल ना आए। तो आपको हज़ारों करोड़ भी नहीं खर्चना पड़ेगा और गंगा जी साफ सुथरी मिलेंगी आपको और आपका उद्धार करती रहेंगी। इसलिए गंगा मैया की जय। अब हम आते हैं अपने कोरोना इशू पर कि जो हमारा कोरोना वायरस पर चल रहा है। पहले सेवक आपका ध्यान इंटरनेशनल उस पर ले जाएगा सब्जेक्ट पर कि दी जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, पार्टनरशिप किसके साथ की थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और उस इवेंट का नाम था 201। न्यूयॉर्क में ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। जस्ट मैं तो इसको कहूँगा एक्सरसाइज की गई थी 18/10/2019 को। ये मेलिंडा फाउंडेशन आपको शायद ना पता हो, सेवक आपको बताना चाहता है, ये बिल गेट की वाइफ के नाम से बना हुआ है। जो बिल गेट रिचेस्ट पर्सन है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह में आपने इनका नाम सुना है। अब भारतीय कंपनियों में भी ये शेयर होल्डिंग ले रहे हैं और इनका हमारे यहाँ भी व्यापार बहुत प्रसार कर रहा है। इन्होंने एक एक्सरसाइज की थी और उसमें यानी कि आपको 18/10/2019 को ही इन्होंने कोरोना वायरस को मतलब प्रैक्टिकल शेप में वहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया था, मतलब जैसे कंप्यूटर पे दिखाते हैं। तो अब आप देखिए, क्या ये एस्ट्रोलॉजर हैं? क्या ये ऐसा इन्होंने कैसे इन्होंने पहले ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था कि और पीपी पार्टनरशिप, इन्होंने पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टनरशिप में ये एक्सरसाइज की थी, पब्लिक और प्राइवेट में, कि ताकि कि हम आगे आने वाले जो युद्ध हैं वो ये विपन से ना होकर वायरस से होंगे। और सेवक को बहुत हैरानगी हुई जब ये पता लगा, तो सेवक ने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए कि देखिए अक्टूबर 2019 में इन्होंने ये डेमोस्ट्रेट कर दिया था, जबकि चाइना में दिसंबर में सामने आया और बाकी कंट्रीज में जैसे जैसे लोग कंट्रीज में जाते रहे तो ये फैलता रहा।
अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि जो कॉर्पोरेट हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, सरमाएदार हैं, वो कैसे कैसे काम पहले ही तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में डिनाई किया, जब प्रेस ने, मीडिया ने उनसे ये क्वेश्चंस किए कि आपने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया था, तो उन्होंने डिनाई किया। ये फैक्ट्स की बातें हैं, ये अपने आप सामने आती रहेंगी समय के हिसाब से। लेकिन अब सेवक दूसरी ओर भी आपको ले जाना चाहता है कि जैसे हमारे यहाँ मीडिया ने या हमारे मतलब पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको इतना बड़ा करके शो ऑफ किया कि पब्लिक इससे बहुत घबरा गई। जबकि कई कंट्रीज में, जैसे सेवक ने आपको बताया था कि उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर अपनी आबादी से बिल्कुल सेपरेट बनाए और उनकी वर्किंग नॉर्मल चलती रही, फैक्ट्रियाँ भी चलती रही, सब कुछ अंदर उनके शहरों में सब कुछ चलता रहा। तो इसलिए कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी वो नहीं मानी, उन्होंने अपने हिसाब से अपने ट्रीटमेंट लिए, क्योंकि इनके जो वो होते हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो जो कंट्री मानती हैं, जिनको ये एड देते हैं, उन कंट्री को माननी पड़ती है जो मेंबर्स हैं। तो इसलिए सेवक इस इश्यू पर डॉक्टर हेगड़े जी, डॉक्टर चौहान जी एंड डॉक्टर तरुण कोठारी जी से और अन्य डॉक्टरों से जो इस चीज़ के लिए हमारी कंट्री में कह रहे हैं कि ये जो है कोरोना वायरस एक बहुत ही भयानक तरीके से हमारे को भयावह स्थिति बना दी गई, जबकि ऐसा था कुछ नहीं। और इवन तरुण कोठारी जी ने तो हर एक चीज़ के लिए आगाह किया, इवन डॉक्टर्स को भी आगाह किया। और सेवक भी कहना चाहेगा कि हमारे यहाँ का आप सबका इम्यून सिस्टम दूसरी कंट्री के मुकाबले में बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखते होंगे आपके अगर रिलेटिव्स या फ्रेंड कभी बाहर से आते हैं तो हमारे यहाँ जब ऐसे वातावरण में आते हैं तो उनको या तो स्किन एलर्जी हो जाती है या उनको जुकाम खांसी हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि वो सैनिटाइज़र जो यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन की जो क्षमता, जो ऑटोमेटिक क्षमता हमारे अंदर जो बैक्टीरिया पॉजिटिव होता है, जो वायरस को अपने आप ख़त्म करने की क्षमता रखता है, उनके अंदर वो चीज़ इसका मतलब ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा मेडिसन्स, अब मेडिसन्स की रिसर्च पे आते हैं। जो मेडिसन्स की रिसर्च चल रही है वो मैक्सिमम क्या है, कैंसर की दवाइयों को मिलाकर, मलेरिया की दवाई को मिलाकर, एड्स की दवाई को मिलाकर, इस तरह की रिसर्च मैक्सिमम चल रही है। इन्होंने चूहों पर भी कर ली है, मोंकी पर भी कर लिया, इवन अब तो ह्यूमन बीइंग पे भी ट्रायल शुरू हो गया है। लेकिन डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने वार्न किया है डॉक्टर्स को कि आप बिल्कुल अवेयर हो जाओ, नहीं तो अदरवाइज ये आपके उसमें भी चिप लगा देंगे एक, कि क्योंकि आपके पास कोरोना पेशेंट आते हैं, सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो इसलिए आपसे भी मैं सेवक यही कहना चाहेगा कि आप अपनी साफ सफाई रखिए। एक सेवक अपनी आपसे पहले वाली वीडियो में एक मैंने कहा था कि जब आप किसी के घर जाएं तो जो समर्थवान है वो सैनिटाइज़र का अरेंजमेंट करें, और अगर कर सकते हैं तो जो भी आगंतुक उनके यहाँ आता है किसी कारण से मजबूरी में, अगर आप उसको आना आपके लिए ज़रूरी है और उसके लिए आना ज़रूरी है, तो फिर आप उसको सैनिटाइज करके करें। लेकिन सेवक को उस चीज़ को आप अमेंड कर रहा है कि सिर्फ जूतों वगैरह को, जूतों का उनका सैनिटाइजेशन कर दीजिए, बाकी जो है ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल रहेगा। हमारी हेल्थ कुछ समय के बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आनी शुरू हो जाएगी। ये जस्ट लाइक जैसे आप सब जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, हम वो पेस्टिसाइड्स जो यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम यूज़ करना चाहते हैं। क्यों कम से कम यूज़ करना चाहते हैं कि पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर में जाके हमारी इम्यून सिस्टम को वो भी ख़राब कर रहे हैं। इवन आप देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक मेडिसिन, चाहे ये भी रिसर्च होकर बनेगी या इससे पहले भी जो हम किसी चीज़ के लिए खाते हैं, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ने माना है कि आज तक हम HIV और एक डिसीज उन्होंने और बताई थी कि इसके ऊपर हम मेडिसिन आज तक नहीं बना पाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेडिसिन हम सोचें कि ये भी मेडिसिन तैयार हो जाएगी। और दूसरी तरफ तो सेवक आपका ध्यान ये इस तरफ ले जाना चाहता है, जब हमें ये भी पता लग गया है कि ये एक केमिकल झिल्ली के अंदर डेड वायरस है। जब डेड वायरस है तो जब हम आप सब लोग तकरीबन सुबह उठकर कोसा पानी पीते हैं, तो अगर ये वायरस
किसी भी वजह से हमारे को अगर अटैक भी करता है तो केमिकल झिल्ली तो उससे टूट जाएगी, और जो डेड वायरस है वो छिन्न भिन्न होकर हमारे पेट द्वारा मल से निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ एक प्रिकॉशन जो लेने हैं वो ये ज़रूरी है कि जैसे ही हमें महसूस हो कि गले में हमारे ऐसा दर्द हो रहा है या संक्रमण हो रहा है या चेस्ट में हो रहा है, तो आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट लीजिए अपने फिजिशियन से, अपने नेचुरोपैथ से, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से, जिससे भी आप लेना चाहते हैं। बाकी सेवक ने भी आपको अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 में और 3 में उपचार के कई माध्यम बताए हैं कि आपको नींबू सूट करता है नींबू यूज़ कीजिए, अदरक सूट करती है अदरक यूज़ कीजिए, और भी कई ऐसे आपको बताए थे। आज आपको एक और घुटनों के दर्द का भी क्वेश्चन आए थे कि घुटनों के दर्द के लिए कुछ बताइए, सेवक आपको ये भी बताएगा। एक सिमरप्रीत जी का दिल्ली से आया था कि हम शांत हो सकें, कामनेस हमारे अंदर आए, मन में शांति आए और डिप्रेशन हमारे को ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। सेवक इन क्वेश्चनों का सबसे लास्ट में जिक्र करेगा। एक ये भी आया था JNK से कि आपने भस्त्रिका प्राणायाम अपनी ये जितने भी वॉल्यूम बनाए इसमें कभी जिक्र नहीं किया, इसका भी सेवक जरूर उत्तर देगा। एक बच्चे ने पूछा था कि जो आपने अपने शेयर सर्टिफिकेट्स का जिक्र किया था कि फिजिकल फॉर्म में पढ़े लिस्टेड नहीं है, आप उनका आप क्या करोगे, आपको उसके पैसे कैसे मिलेंगे। मैं आपके सबके उत्तर लास्ट में दूंगा, लेकिन शुरुआत में जो करूंगा वो करूंगा अब हमारे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है इस बीमारी के दिनों में, इस कोरोना वायरस के दिनों में। और उसके बाद हम आएंगे कि जो बच्चियों ने और जो अपने सोनू सूद जी ने जो एक्टर हैं उन्होंने जो ये कार्य किया, सोशल कार्य, सबसे बड़ा कार्य उन्होंने जो किया वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं सर्वप्रथम उन बच्चियों और सोनू सूद जी के लिए पहले तो उन्हीं को ही हम लेते हैं कि हमारी पूजनीय बच्ची है शैल तेलरैन और दूसरी बच्ची थी प्रिया शर्मा। ये दोनों बच्चियाँ, पहली बच्ची एक्स स्टूडेंट है नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर की, और दूसरी बच्ची जो है रिसर्च स्कॉलर है IIT मुंबई की। तो ये एक्स स्टूडेंट थी, वो रिसर्च स्कॉलर है। इन दोनों बच्चियों ने NGO के साथ मिलके एक तैयार किया डाटा कि कौन कौन वहाँ अपने घरों में लेबर, विस्थापित लेबर जो जाना चाहती है, किनको हमारे को मजबूरी में भेजना चाहिए। तो NGO ने इनको लिस्टें प्रोवाइड की। इनके पास पहले 50 के करीब हुई, इन्होंने चार्टर्ड बस का अरेंजमेंट किया। फिर इन्होंने टाटा ग्रुप से बात की एयर एशिया के लिए, तो वो इनको रियायत के किराए पर भेजने के तैयार हो गए। लेकिन उनके पास 180 की फ़्लाइट थी, तो इनके मन में आया कि हम 180 लोगों को क्यों ना भेजें। NGO द्वारा इन्होंने 180 लेबरर्स की लिस्ट तैयार की और उनको टाटा ग्रुप की एयर एशिया फ़्लाइट से उनको इन्होंने रांची भिजवाया, मुंबई से रांची। और झारखंड गवर्नमेंट ने भी पूरी मदद की उन लेबर की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी मदद की, और वो लेबर अपने अपने घर पहुंच गई। इसी तरह जो हमारे माननीय एक्टर सोनू सूद जी हैं, उन्होंने भी 129 उड़िया मजदूरों को, जिसमें से 148 गर्ल्स थी, उनको उन्होंने भी 2000 किलोमीटर कोची से भुवनेश्वर पहुँचाया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट का भी अरेंजमेंट करवाया, बाई एयर उन्होंने भी एयर एशिया से उनको भेजा। और ये इनके सबके कार्य बहुत ही सराहनीय हैं और इनके लिए हम इनको धन्यवाद करते हैं। और आपसे भी प्रार्थना करता है सेवक कि जब भी आपको किसी सोशल सेवा का, सामाजिक सेवा का मौका मिले, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप जरूर करना, आपको खुशी मिलेगी। आप स्वयं महसूस करोगे कि रात को आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अब थोड़ा सा क्योंकि सेवक से चूक हो गई थी कि उन्होंने मेरे मित्र ने एक RSS वर्कर्स की भी वीडियो भेजी थी कि वो भी सेवा कर रहे थे विस्थापित मजदूरों के लिए। और इवन 2-3 वीडियो मेरे पास ऐसी भी आई जिसमें उन्होंने कहा जी आपने कांग्रेस वर्कर्स का नाम नहीं लिया, ये देखो हमने कितने लंगर लगा रहे हैं, यूपी में लगाए, ये किया, हमने बसों का अरेंजमेंट किया। तो सेवक उनसे क्षमा चाहता है कि आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन कांग्रेसी भाइयों ने, लीडरों ने इसमें सहयोग दिया।
आरएसएस वर्कर्स ने जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया, और बाकी का तो सबका जिक्र सेवक पहले ही कर चुका है, बार बार करना अच्छा भी नहीं लगता, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं। देखो 17/4 को सेवक ने माननीय सीतारमन जी का देखा था, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बताया था कि हमने इतनी लेडीज़ के अकाउंट में 500 रुपये महीना 3 महीने के लिए हमने वो शुरू कर दिया अपना डालने अकाउंट में। और वो क्या योजना भी क्या थी, पीएम गरीब कल्याण योजना। अब ये देखिए 500 रुपये में एक दिन के कितने पैसे बनते हैं महीने में। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, सिर्फ बताओ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार में अगर महिला के अकाउंट में आपने 500 रुपये महीना डाल भी देंगे तो उससे उसका कितने दिन गुजारा होगा। इसी तरह से इन्होंने अनाउंस किया। ऐसे हमारे माननीय कानून मंत्री जी आए थे एक दिन 30 मई 2020 को, आज तक में मैंने देखा उन्होंने भी कुछ बातें की। अपने माननीय केंद्रीय मंत्री नकवी जी ने भी मैंने देखा, उन्होंने भी बात की। इवन मैंने 31 तारीख को माननीय चीफ मिनिस्टर श्री आदित्य योगीनाथ जी का भी आज तक मैं देखा कि मैंने तीनों के उसमें ये देखा कि इन तीनों ने अपनी बातों में ये 2-3 बातों को ही दोहराया कि हमने उनके अकाउंट में 500 लेडीज़ के अकाउंट में 500 रुपये महीना डाला, हमने विस्थापित मजदूरों को अनाज दिया, खाद्यान्न दिया, हमने किसानों को 6,000 रुपये 3 महीने बाद डाले। तो हमने इलेक्शन में क्योंकि प्रॉमिस किया था हमने 6,000 रुपये डाले। तो मेरे प्रभु आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप इलेक्शन का टाइम था तो आपने 2,000 रुपये महीना गरीब किसानों के लिए अगर उनके अकाउंटों में डाला था, तो आज जो विस्थापित मजदूर खाली हाथ होके आ रहे हैं, उनके पास खाने तक को नहीं है, किराया नहीं था, फिर भी आपने देखा हो कि लाइनों में लग लग के उन्होंने टिकट बुक कराई, तो वो पैसे भी उन्होंने अपने आप ही अरेंज किए थे ना। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी मैं आभारी हूँ कि उनकी 3 जजेज बेंच ने, माननीय 3 जजेज बेंच ने ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स की ड्यूटी लगा दी, और 100 मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कि आप जिस स्टेट से इनकी गाड़ियाँ गुजरेगी उस स्टेट की ड्यूटी होगी उनको खाना प्रोवाइड करना, और उनका जो उनका खर्चा टिकट का होगा वो स्टेट एंड सेंटर वहन करेंगे। तो सेवक उनका भी बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, नहीं तो इन लेबरर्स का बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो इस अब दूसरा सेवक ने देखा कि कभी यूपी गवर्नमेंट अपने बॉर्डर बंद कर देती है, कभी हरियाणा गवर्नमेंट बंद कर देती है। देखिए जो कामगार हैं, चाहे वो क्लर्क है या ऑफिसर है, अगर सोनीपत से आता है तो वो प्राइवेट अगर है, गवर्नमेंट का है तो उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड है, इमरजेंसी सर्विस का है तो आप अलाउ कर रहे हो। अब जो प्राइवेट है अगर वो अपने काम पर ही नहीं आएगा तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, कब तक कोई पैसे देगा? क्योंकि आप अपने आप ही कह रहे हैं कि बिजनेस पर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी अगर उसका कोई मैनेजर या अकाउंटेंट या क्लर्क बाहर से आता है। आप अगर ऐसे तुगलकी फरमान जारी करेंगे तो सेवक का तो सेंटर से प्रार्थना है कि आप जो है संघीय ढांचे को बनाने में मदद कीजिए, इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए। और आज ही सेवक ने देखा कि आदरणीय माननीय केजरीवाल जी, चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी दिल्ली ने भी एक वो कर दिया कि 1 सप्ताह के लिए यहाँ बॉर्डर सील कर दिए, क्योंकि उनका एक वो है कि उनका कहना है कि दिल्ली में हॉस्पिटल में बाहर की स्टेटों के मरीज आकर दाखिल हो जाते हैं, तो दिल्ली स्टेट के मरीज कहाँ पे हम ले जाएंगे। अब उनका लॉजिक है, उन्होंने पब्लिक से भी व्यूज मांगे, भाई 1 हफ्ते से शुक्रवार तक अपने व्यूज दे दीजिए कि इसको हमें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो सेवक का तो अनुरोध सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है कि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, गाइडलाइन इश्यू कीजिए, प्रॉपर गाइडलाइन हो, जो कि ये स्टेटें जो है देखिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोगों को पहले पता ही नहीं होता कि ऐसा सुबह ऐसा होगा, वो घर से चलते हैं
तो आपसे मेरा निवेदन है कि ये जो है गाइडलाइन दीजिए सब स्टेटों को और यूनियन टेरिटरीज को। दूसरा, एक सेवक ने कुछ दिन पहले मीडिया में ही देखा था कि जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी 20 लाख करोड़ की, तो एक ये देखा था कि प्रपोजल थी कि यूनियन टेरिटरी की बिजली कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। अब देखिए, पहले भी यूनियन टेरिटरी की बिजली कंपनियों को ऑलमोस्ट 50% के करीब प्राइवेट में है और 50% यूनियन टेरिटरी दिल्ली का जैसे एग्जांपल है वो दिल्ली के पास है। अब अगर दिल्ली गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल है तो वो उससे गरीबों की सेवा भी कर पा रही है। अगर हम प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो क्या ये कंटिन्यूस फैसिलिटी मिलती रहेगी गरीबों को? इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये संघीय ढांचे का मतलब ये संघीय ढांचे में नहीं आती। संघीय ढांचा ये है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, सेंटर में, जैसे कि पहले चलता आ रहा है। ये दूसरा, इस समय सारे जितने भी छोटे रोजगार वाले हैं, चाहे वो रेहड़ी पट्टी वाले हैं या मजदूर हैं या जो विस्थापित मजदूर हैं या गरीब जो हैं, तो उनके खाते में ये बट नेचुरल है। चाहे वो कांग्रेस डिमांड कर रही है या कोई भी डिमांड कर रहा है, वो जायज़ डिमांड है सबके, इन गरीबों के लिए, कि इनको आप कैश कुछ ना कुछ सब्सिडी दीजिए जिससे कि ये अपना रोज़गार थोड़ा चला सकें। आपने लोन के लिए करा, ठीक है, आप अपनी जीडीपी को भी बैलेंस रखिए, जीडीपी को, लेकिन आज के दिनों में जो लोग ये 2-2 महीने से ऐसे बैठे हैं, इवन अब भी अगर आप उनका देखेंगे किसी का रोज़गार नहीं चल रहा। अगर सब्जी वाला भी है तो कोई हो सकता है अच्छी कॉलोनियों में कमा लेता हो, लेकिन दूसरी कॉलोनियों में सेवक ने देखा है कि उनकी सब्जियां गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती हैं और कोई ख़रीदता नहीं है ख़राब सब्जियों को। तो इसलिए इन लोगों को, रिक्शा चालक हैं, ये दूसरे ट्राईसाइकिल चालक हैं, इनको भी अभी कोई रोज़गार प्रॉपर नहीं मिल रहा। ये अगर हम इनका ध्यान, इनको कैश सब्सिडी ना दे के अगर इनका ध्यान नहीं करेंगे तो इनमें से काफ़ी लोग गलत कार्यों में लग जाएंगे जो कि समाज के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए आप इन जो सुझावों को अदरवाइज मत लीजिए कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। ये क्रिटिसाइज करने की बात ही नहीं होती, ये तो एक सजेशन है। और आप व्यवहारिक तौर पे आप ही देख लीजिए कि उनकी हालत कैसी होगी, उनके बच्चे कैसे रह रहे होंगे, वो क्या खा रहे होंगे। जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदता था अपनी इनकम से, वो आज क्या कर रहा होगा। तो इसलिए सेवक भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि इस तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिए, इन सबको कुछ ना कुछ सफिशिएंट अमाउंट इनके अकाउंट में डालिए ताकि ये अपना गुजारा सही कर सके। अब सेवक आता है कि जो क्वेश्चंस थे, जैसे सिमरप्रीत जी ने दिल्ली से कहा था कि ऐसी एक्सरसाइज बताइए या ऐसी विधि बताइए जिससे कि शांति मिले, संतुष्टि रहे, मन प्रसन्न रहे। और सेवक सिमरप्रीत जी का और आप सबका भी ध्यान अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 और 3 की तरफ ले जाना चाहता है कि सेवक ने आपको उसमें एक्सरसाइजेज भी सजेस्ट की थी। वो कोरोना से फाइट करने के लिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ब्रेन को डेवलप करने के लिए और अपना शक्तिशाली बनने के लिए वो सारी एक्सरसाइज ज़रूरी हैं। जैसे कि पहला बताया था आपको अनुलोम विलोम, और दूसरा बताया था ब्राह्मी प्राणायाम, तीसरा बताया था ओम का उच्चारण, चौथा आपको बताया था कि इन सब को करने के बाद आप खिलखिला के हंसिए और जो एनर्जी आपके अंदर आई है उसको अपने अंदर समाहित कर लीजिए। आप स्फूर्तिवान हो जाएंगे, ब्रेन भी आपका शार्प हो जाएगा और जैसे जैसे ब्लड संचार होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल जितना बढ़ेगा, सेल्स के साथ मिलेगा, उतनी आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। हम मेडिसिन भी क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक ही खाते हैं ना। अगर हमारा एंटीबॉडी सिस्टम अपना ही स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारे को एंटीबॉडी मेडिसिन बहुत रेयरली इमरजेंसी में खानी पड़ेगी, क्योंकि सेवक इस बात को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य है कि इमरजेंसी में, सर्जरी में हमारे को एलोपैथिक की तरफ जाना पड़ता है और जाना चाहिए। लेकिन ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में हमारे को इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर टाइम एंटीबायोटिक मेडिसिन लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको अडॉप्ट करने के लिए कुछ समय के बाद उससे हैवी डोज मांगेगा।
क्योंकि उसको इफेक्ट नहीं होगा, कुछ समय बाद उससे हैवी डोज मांगेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, हम उन्हीं 5 तत्वों से अपने बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। तो सेवक तो आपसे यही कहेगा कि आप जो है अपनी नेचुरल लाइफ में आइए, और जैसे कि पहले चुन्नी पहनती थी हमारी माताएं बहनें बहुएं, तो वो चुन्नी जरूर पहने, और जब भी बाहर निकलें तो उसको मुंह पे भी ढक लें। नहीं तो सेवक ने आपको सजेस्ट किया था मलमल का कपड़ा, कॉटन का मलमल, उसकी 3 लेयर का मास्क बनाए, घर में बना सकते हैं आप। हमारी माताएं बहनें बेटियां सब आजकल सिलाई मशीन चला लेती हैं, नहीं चलाती तो टेलर से बनवा लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है कि उसको 3 लेयर का 6 इंच बाई 4 इंच का एक वो लीजिए कपड़ा, उसके अंदर थोड़ा इलास्टिक लगाइए और ऐसे कर लीजिए, या उसको लंबा ऐसे किनारे लंबे कर लीजिए, इधर ऐसा बनवा लीजिए। तो ये जो है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। क्योंकि अब ये मत सोचिए, ऐसी डिसीज और भी आ सकती हैं, जैसा कि अगर मैं बिल गेट्स जी की उन कॉन्फ्रेंस, बिल्डा फाउंडेशन की उस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था, अगर ऐसा उन्होंने जिक्र किया था, तो अब जो है हमारे को फ्यूचर के लिए तैयारी रखनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो प्रथा है, हमारे बुजुर्ग पगड़ी बांधते थे, और कभी कभी उसका एक पल्ला ऐसे मुंह पे भी ढक लेते थे गर्मी में भी, और कहीं जैसे हम ऐसे एटमॉस्फेयर से निकलते थे कि जहाँ पे कूड़ेदान होता था तो वो ऐसे मुंह पे लगा देते थे। ऐसे ही हमारी माताएं बहनें बेटियाँ वो भी चुन्नी को डालती थी, तो जब ऐसी जगह से निकलती थी तो उसको ऐसे मुंह पे भी कर लेती थी। तो आप मास्क जरूर लगाइए, सिर को भी जरूर ढक के रखिए, सेवक तो आपको कहेगा, क्योंकि कोई पता नहीं हम जिसके सामने खड़े हैं या जा रहे हैं उसको कोई और प्रॉब्लम है, टीबी है, कोई और इसका ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उसके जम्स हमारे तक, आप मान लो मुंह पे तो हमने मास्क लगा लिया, सिर पे हमारे गिर जाएं, मान लो बात करते करते कोई पता नहीं लगता। क्योंकि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कई बारी कुछ हमारे महानुभाव, हमारे में से हमारे सिटीजन्स, हमारे भाई बंधु, उनके मुंह में से ऐसे थूक निकलती है, तो वो जो है आपको इफेक्ट ना कर सके, तो इसलिए मास्क होगा। जैसे मैंने आपको जैन धर्म में भी आपको बताया था कि जैन मुनि आते थे, उन्होंने ऐसे लगाया हुआ होता था। तो इसलिए सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि इन चीज़ों का जरूर प्रयोग कीजिए, और एक जितना कम से कम हो सकता है, चीनी, नमक और मैदा, इन चीज़ों को जितना आप कम से कम यूज़ कर सकते हैं उतना कम कीजिए। चीनी का तो सेवक आपको एक एग्जांपल भी देना चाहेगा, यूपी में एक शुगर मिल थी, उनका पानी इकट्ठा हो गया था, ये वेस्ट जो होता है वो इकट्ठा हो गया था, उन्होंने रात के टाइम पे अपने साथ ऐसे उसमें ज़मीन पे छोड़ दिया, और जो वो ज़मीन थी जो किसानों की वो बंजर हो गई थी। किसानों ने उसके ऊपर क्लेम फाइल किया कोर्ट में, और उनको क्लेम मिला था। आप हिसाब लगा लो, जब चीनी जिस चीज़ से बन रही है, जो सल्फर से उसको धोया जाता है, अगर वो पानी ज़मीन को इतना नुकसान कर सकता है तो हमारे शरीर को कितना करता होगा, हमारी इंटेस्टाइन में जमा हो जाती हैं। हम आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह क्यों मना करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। आज के टाइम में आप जितनी भी रेडीमेड ये चीज़ें आती हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूस हैं, जितने टिन में भी आते हैं, सब बंद कर दीजिए। फ्रूट जूस पीना तो फ्रेश पीजिए, इनको बंद कर दीजिए, तो आप फ्यूचर में आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपको किसी भी तरह से वायरस नहीं होगा। जो सेवक ने आपको एक्सरसाइज बताई है वो भी आपको, जो नेचुरोपैथ सजेस्ट करते हैं, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करते हैं, आप उन पर चलिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा आप आते हैं, एक तो सिमरप्रीत जी का मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और एक था बच्चे का कि बच्चे ने जो कहा था कि आप ये भस्त्रिका प्राणायाम क्यों नहीं सजेस्ट करते। आई एम सॉरी, भस्त्रिका प्राणायाम सेवक किसी को ऐसे वीडियो के माध्यम से नहीं सजेस्ट करता, और ना ही करेगा। क्योंकि देखो, किसी ने किसी भी चीज़ का, किसी ने कोई अपना सर्जरी कराई होती है किसी भी चीज़ की, किसी ने पित्ते की थैली की पत्थरी निकलाई होती है, किसी ने हार्ट सर्जरी कराई होती है, कि किसी भी तरह की सर्जरी कराई होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है हार्ट की, तो उनको भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो करना भी चाहिए तो एक्सपर्ट योगा थेरेपिस्ट, एक्सपर्ट नेचुरोपैथ, एक्सपर्ट वैद्याचार्य
किसी ऐसे एक्सपर्ट की प्रेजेंस में ही शुरू करना चाहिए। तो इसलिए सेवक आपसे भी क्षमा चाहेगा कि मैं भस्त्रिका प्राणायाम नॉर्मल हेल्थ वालों के लिए ठीक है, या उनकी स्थिति को देखते हुए, उनकी रिपोर्ट्स को देखते हुए उनको सजेस्ट किया जा सकता है। ऐसे अगर वीडियो में आपको कह देंगे, आप करने लग जाएंगे। आपने हार्ट का वो क्या सर्जरी कराई हुई है, तो अंदर से देखो स्टेपलिंग होती है हार्ट की, तो अगर वो खुल जाएंगे, ब्लड लीकेज हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी आपके और आपके परिवार के लिए। इसलिए सेवक आपसे क्षमा चाहेगा कि भस्त्रिका प्राणायाम मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता। अब एक बच्चे ने पूछा था कि आपके शेयर सर्टिफिकेट जो आपने कहे थे पढ़े हैं, मेरे प्रिय बंधु, मेरे प्रभु, वो शेयर सर्टिफिकेट का आपने जिक्र किया, बहुत सुंदर। मेरे को याद आ गया कि सेवक का बर्थडे था 10/4/2020 को, 10 अप्रैल 2020 को। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुड विशेज आया था सेवक को, तो उन्होंने उनके रिप्लाई में उनको भी गुड विशेज दी थी, उनकी हेल्थ, शुभ अच्छी हेल्थ के लिए, और उनके लंबी आयु के लिए प्रार्थना की थी, और अच्छे अच्छे कार्य करें इसके लिए प्रार्थना की थी। और साथ ही उनसे एक प्रार्थना की थी कि सेवक के पास उसके अपने नाम से और उसके फैमिली मेम्बर्स के नाम से फिजिकल फॉर्म में काफ़ी शेयर ऐसे पड़े हैं, सेवरल लैक्स के, जो कि कंपनियां एग्जिस्ट नहीं कर रही और वो लिस्टेड भी नहीं है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि वो मैं सारे शेयर आपके पीएम केयर फंड में भेज देता हूँ। आप तो उनको ट्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि उन प्रमोटर्स ने या तो अपनी कंपनियां चेंज कर ली हैं, अपने फंड्स को उधर डाइवर्ट कर लिया है, या उन्होंने अपने फंड्स को अपने बच्चों के नाम से कंपनियां खोल ली हैं। तो आप तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो उनको सेवक ने ये भी प्रार्थना की थी, जब आप कहेंगे तो मैं वो बच्चों के साइन करा के और अपने साइन करके आपके पास भेज दूंगा। अब जब भी उनका मेरे पास इंस्ट्रक्शन आएगी या कोई भी कम्युनिकेशन आएगा, तो सेवक बच्चों से और अपना एफिडेविट बनवाकर वो सारे सर्टिफिकेट्स उनको पीएम केयर फंड के लिए भेज देगा। इसका आप ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था, आपका भी जवाब मिल गया। अब बच्चे सिमरप्रीत का और आप सबके लिए, जो आपको ये डिप्रेशन होता है या आप सो नहीं पाते रात्रि को, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सेवक आपको एक ही इलाज बताना चाहेगा। बहुत ऐसा है कि जो आपको ना किधर जाने की ज़रूरत है ना कुछ है। आपके घर में जो भी पूजनीय स्थल है आपका, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, या आपने गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, या कुरान रखी हुई है, या बाइबल रखी हुई है, या गीता रखी हुई है, रामायण रखी हुई है, या भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर अपना प्रार्थना करें। अपने माता पिता से ये कहीं किसी के साथ भी आपसे गलती हो गई हो, तो पहले तो उनसे क्षमा याचना कर लें। उसके बाद उस धार्मिक स्थान पे जाएं, और जिन्होंने आपके मन में भी अगर किसी के प्रति ऐसा है कि आपको उसने कष्ट दिया है, तो आप उसको भी माफ़ कर दें, और उसके बाद धार्मिक स्थल पर बैठें। तो आप देखेंगे कि आधा घंटा जब आप धार्मिक स्थल पर बैठेंगे, एक ही बारी मैं कह रहा हूँ, बाकी तो आप नॉर्मल रूप में जैसे पूजा करते हैं, जब आप बैठेंगे तो आप जब वहाँ पे सबसे क्षमा याचना मांगते हुए, क्षमा करते हुए वहाँ पर जाकर बैठेंगे, तो आप आधे घंटे बाद ऐसा महसूस करेंगे कि आपका सारा वजन ही झाड़ लिया। तो सेवक आपसे कहेगा कि उसके बाद एक बार आप गंगा स्नान जरूर कीजिएगा, तो आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएंगी। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी कि आपको ये जो हम आजकल देखते हैं, डिप्रेशन हो जाना, माइंड अपसेट हो जाना, और हर नींद ना आना, ये सब हमारा सोचने का ढंग है, और हमारा खाने पीने का, खाना पीना भी इससे जुड़ा हुआ है कि हम अगर बाज़ार के खाने मंगा के खाएंगे, बंद डब्बों की चीज़ें खाएंगे, तो ये हमारा जब अंदर से सिस्टम जो है गैसी जैसी क्रिएट होगी, तो हमारे को कैसे सोने देंगी। लेकिन फिर भी सेवक एसिडिटी के लिए, बच्चे सिमरप्रीत ने एक एसिडिटी के लिए भी अलग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजा था। उसको मैं कहूँगा कि बेटा जी, आप ना त्रिफला चूर्ण रात को भिगो के रख दें गिलास में, उसको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल दें, सुबह उठें, उसको चम्मच से हिलाएं शीशे गिलास में, और उसको मलमल के कपड़े में, धुले हुए मलमल के कपड़े में छान के सिप सिप करके पी लें। और दूसरा, अगर बाई दी वे किसी को छोटा मोटा स्टोन भी है, तो वो ये त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, और उसमें काला नमक स्वादानुसार, जितना वो स्वाद लेना चाहते हैं थोड़ा सा ही काला नमक डालें,
और 10-15 खरबूजे के बीज, जैसे आजकल खरबूजा आम है, उसके बीज निकाल लीजिए, थोड़ा सा सुखाइए, वो 3 घंटे में सूख जाते हैं, उसके 10-15 बीज छील के वो भी साथ लगा लीजिए। अगर ऐसे नहीं खाए जाते उनको बीच में पीस लीजिए और रात्रि को वो कोसे पानी से खा के सो जाइए। तो 3 से 4 दिन में आपका पेट साफ़ होना शुरू हो जाए, एसिडिटी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम जाती रहेंगी। अब आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हर वीडियो लंबी हो जाती है। जय भारत, जय हिंद।